आज गांधी भवन में कांग्रेस की जीत पे काफ़ी जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें इलियास शर्फी जो कि एक सोशल वर्कर और जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले काफ़ी चर्चे में रह चुके हैं, आज वो गांधी भवन में मौजूद है। आइए जानते हैं उनसे कांग्रेस के जो जीत की जो वजह है वो क्या वजह है और बीआरएस की हार किस वजह से है। बताइए इलियास साहब कि कांग्रेस की आज जो जीत की जो जश्न मनाया जा रहा है गांधी भवन में। देखिए, यहाँ पर गांधी भवन में जो जश्न मनाया जा रहा है, दरअसल ये पूरी तेलंगाना की आवाम का जश्न है। बीआरएस हुकूमत की जानिब से जो पिछले 10 साल में एक फैमिली रूल यहाँ पर चल रहा था, सिर्फ़ और सिर्फ केसीआर फैमिली ने तेलंगाना को लूटा है। इसे आज तेलंगाना की आवाम ने उखाड़ कर फेंका है और कांग्रेस को एक मौका दिया है कि वो हकीकी तौर पर जो सुनहरा तेलंगाना है उस सुनहरा तेलंगाना को मुमकिन बना सके। इस मौके पर ये एक ओपन मैसेज उन ताकतों को मिला है जो ये समझते हैं कि इक़्तिदार में आने के बाद आवाम को कीड़े मकोड़े समझने वालों को आज तेलंगाना की आवाम ने उन्हें उखाड़ कर फेंका है। जिसमें ऐसी कई मिसालें हैं कि मुसलमानों के सिलसिले में इतने तकलीफ़ देने वाले काम किए गए, जैसे मस्जिदों को शहीद किया गया, उसके साथ साथ 12% रिजर्वेशन नहीं दिया गया, ना तो इस्लामिक सेंटर बनाया गया, ना तो अजमेर में रुबात बनाया गया, ना तो आपके जहांगीर पीरों की दरगाह को 50 करोड़ रुपये देने की बात की गई थी, वो भी नहीं किया गया। ख़ास बात यह है कि मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया था। एक एमएलए और एक एमएलसी पर 10 साल में बीआरएस हुकूमत एक मुसलमानों की सिर्फ इतनी नुमाइंदगी करके रखी थी। पब्लिक सर्विस कमीशन में से मुसलमानों को भी बर्खास्त कर दिया गया था। तो तकरीबन 42 से 45 ऐसे सीटें थी जहां पर मुसलमानों का रोल बड़ा अहम होता था और मुस्लिम तंजीमें, जमातें, एनजीओज़ ने मुत्तफ़क़ा तौर पर एक फ़ैसला दिया और कांग्रेस को मौका दिया और टीआरएस और बीआरएस की हुकूमत केसीआर की जानिब से किए जाने वाली नाइंसाफ़ियों का आज कांग्रेस की जीत के ज़रिए बहुत बड़ा एक करारा जवाब दिया है। मैं इस मौके पर तेलंगाना की तमाम तर आवाम को मुबारकबाद देता हूं कि हकीकी जो अवामी हुकूमत होती है उस अवामी हुकूमत को आज यहाँ पर इक़्तिदार पे लाकर तेलंगाना की आवाम ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देकर पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज दिया है और ये बताया कि 2024 में आने वाले जनरल इलेक्शंस में मुल्क में कांग्रेस की हुकूमत कायम होगी। तो जैसे हैदराबाद का जो रुझान है, हैदराबाद के जैसे एमआईएम का एक गढ़ है जहाँ पर मलकपेट है, एमआईएम आपके नामपल्ली है, तो यहाँ का आपको मतलब आप किस अंदाज में इसको लेना चाह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बात एमआईएम की है, मैं एक ही बात कहूँगा कि मोहब्बत की दुकान जो कांग्रेस ने कहा है, अगर मोहब्बत के ज़रिए मसले हल कर लिए जाएँ तो एमआईएम के लिए भी कोई नुकसान वाली बात नहीं होगी। लेकिन एमआईएम ने मोहब्बत का रास्ता इख्तियार करने के बजाय गुंडागर्दी का रास्ता इख्तियार किया। लोगों को खामोश बिठाने के लिए लोगों के पार्ट 1 बनाए जाते, पार्ट 2 बनाए जाते, लोगों को सताया जाता है, जिसके नतीजे में इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि कांग्रेस नामपल्ली से शुरुआत करेगी और याकूतपुरे की सीट भी हो सकती है कि उसके भी कुछ नतायज अलग हो। मलकपेट के अंदर भी एक अपना वजूद का एहसास कांग्रेस दिला रही है। चार मीनार के अंदर भी अगर अपने वजूद का एहसास दिला रही है। जीत हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस ने एमआईएम के गढ़ में अपनी सेंध लगा दी है और आने वाले दिनों में कांग्रेस पुराने शहर के अंदर अपने झंडे ज़रूर गाड़ेगी। जैसे मतलब अभी तक एमआईएम की जो लीड चल रही है, 4 सीट पर लीड चल रही है, तो आगे मतलब क्या किस अंदाज में आप उसको देखना चाहते हैं? देखिए, तमाम एमआईएम 4 या 5 पर सिमट जाएगी, तो इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि एमआईएम वहीं पर रुक जाएगी और मौका मिलेगा। तो अभी ये जो जीत की जो वजह है, ये किसको का आप जो है ना क्रेडिट देना चाह रहे हैं? अच्छा, और एक सवाल मेरा ये है आपसे, जो 6 गारंटी जो रेवंत रेड्डी मतलब सेंट्रल से जो आ रही है, तो वो क्या गारंटी पे अमल किया जाएगा? देखिए, कर्नाटका के अंदर 5 गारंटी की बात की गई थी। इख्तिदार में आने के बाद पहली सिग्नेचर उस गारंटी पर साइन करके किया गया। यहाँ पर 5 नहीं बल्कि 6 गारंटी की बात की गई है और इस बात का ना सिर्फ गारंटी दी गई है कि आने वाले 100 दिनों के अंदर उस पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। कर्नाटका के अंदर हमने करके साबित कर दिया है कि जो वादा किया था कांग्रेस ने पूरा किया। तेलंगाना में भी अपना वादा ज़रूर कांग्रेस पूरा करेगी। आने वाले 100 दिनों में ज़रूर कांग्रेस इस वादे पर अमल करेगी। इलियास साहब, ये बताइए कि अभी नामपल्ली की जो सीट है अभी काफ़ी टफ चल रही है, तो आपको कैसा लगता है कि नामपल्ली की सीट क्या कांग्रेस मारेगी? देखिए, मैं एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट भी हूँ। मैं बारहा ये कहते आया हूँ कि हैदराबाद के अंदर याकूतपुरा और आपका नामपल्ली 2 ये ऐसे सीट है जो 1500 से 2000 के मार्जिन में रिजल्ट इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि जो वोटिंग का जो पैटर्न रहा और पोलिंग परसेंटेज रहा वो बिल्कुल लो रहा। इसका मतलब ये है कि जो हमेशा से हैदराबाद के यहाँ पर जो बोगसिंग होती आई है वो बोगसिंग पर 50 से 70% तक कंट्रोल किया गया है। थोड़ी बहुत बोगसिंग हुई है, 5, 6, 7 हज़ार वोटों की बोगसिंग हुई है,
लेकिन ये बोगसिंग का जो वोट रहेगा वो सिर्फ 1500 से 2000 में कोई भी जीत सकता है, या ये कैंडिडेट आ सकता है या ये कैंडिडेट भी आ सकता है, ये मुमकिन है। अच्छा, तेलंगाना में ओवरऑल जो है ना मतलब काफ़ी कम परसेंटेज आया, तो इसकी वजह ये तो नहीं कि कांग्रेस को जो है ना मतलब उसके हिसाब से जीत मिली है? नहीं, तेलंगाना में वोटिंग परसेंटेज कम नहीं आया है। अर्बन और रूरल एरियाज़ में 70 से 75% तक वोटिंग हुई है, जो कि हमेशा का यही पैटर्न रहा है, वो एज़ यूजुअल रहा है। और रही बात अर्बन के अंदर कम हुआ है। कम होने के अंदर कई वजूहत है, जिसके अंदर ये शहरी इलाका है, लोग आराम पसंद है, लोग जो है उतनी अहमियत इनके पास नहीं है। तो इस जानिब अर्बन एरियाज़ के अंदर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन को मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को घरों से निकालना पड़ता। तौर पर हैदराबाद के सिलसिले में कहा जाता है कि अगर वोटिंग की टाइमिंग हैदराबाद में जो है शाम के 7 से लेकर सुबह तक 5 बजे तक रखे तो 100% हो जाएगी। तो ये मिजाज है हैदराबाद के अंदर के लोग दिन में लेट उठते हैं लेकिन रात भर जागते हैं। तो इस जानिब वोटर को उसकी अहमियत और उसके अफादियत को समझाने की ज़रूरत है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि तेलंगाना मतलब कांग्रेस अगर आई है तो मतलब ज़्यादातर कम्युनल राइट्स होने के चांसेस है, तो ये मतलब जिस अंदाज में मतलब अपोजिशन वाले जो मतलब ये सवाल उठाते हैं, तो इसके ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहते हैं? अब जैसे तेलंगाना में कांग्रेस की जो मतलब अभी हुकूमत बनने जा रही है, तो वहाँ पर जो है ना मतलब क्या कम्युनल राइट्स आप लोग रुकाने की कोशिश करेंगे कांग्रेस की? देखिए, 2014 में बीजेपी के मरकज़ में इक़्तिदार में आने के बाद कम्युनल राइट्स पूरे इंडिया में नहीं हुए हैं। आप मुझे बता दीजिए 2014 के बाद कम्युनल राइट्स कहाँ हैं? सिवाय एक दिल्ली की मिसाल के आप कहीं पर भी आप नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास पैटर्न चेंज हुआ है। जो एक हुजूम की शक्ल में आकर कम्युनल राइट्स करते थे, वो बदल कर मॉब लिंचिंग हुआ है, वो बदल कर बुलडोज़र हुआ है, वो बदल कर लोग जो है 4 लोग मिलके मारते हैं। हैदराबाद के अंदर चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रोज़ाना एक मर्डर हुआ है। ये कम्युनल राइट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ रोज़ाना लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक मर्डर हो रहा है, उसकी बात नहीं है। चाहे कम्युनल राइट हो या फिर एक मर्डर हो, हम हर सूरत में ये कहते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस इस बात की कोशिश करेगी कि अमन हो, सुकून हो, शांति हो, और जो सुनहरा तेलंगाना है वो उसे मुमकिन बना सके। तो ये थे नाज़रीन, ये इलियास शर्फी काफ़ी अच्छी तरह जो है कांग्रेस के बारे में हमको जान